ये लड़ाई इख्तिदार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वजीर आला की कुर्सी की लड़ाई नहीं है। लानत हो हम पे अगर इन हालात में आज भी हम इख्तिदार की कुर्सी के पीछे भागें। लोग कभी हमें माफ नहीं करेंगे अगर आज भी हमारी नजर सेक्रेटेरिएट पे ही रहे और हम इस सोच में रहे कि कब हम उस दफ्तर में घुस के उस कुर्सी को दोबारा हड़प लेंगे। हमारी लड़ाई अपने आप को बचाने के लिए है। हमारी तशक्कुस, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, हमारा आने वाला कल, ये लड़ाई उसके लिए है। इन दिल्ली वालों ने कोई हरबा नहीं छोड़ा हमें कमजोर करने के लिए और बांटने के लिए। काश जो अकल हमें अब आई है एक साथ काम करने की, काश ये अकल हमें पहले आई होती, शायद ये नौबत नहीं आती। मरकज ने बार बार ये कोशिश की कि हमारी आवाज यहां कमजोर हो जाए और उस कमजोर आवाज का नतीजा आज आपके सामने है। हम बिखर गए और इनकी साजिश पूरी हो गई। हमारी आवाज कमजोर हो गई और इन्होंने हमारी पहचान मिटा दी। लेकिन आज भी वो लोग जो दिल्ली में कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर के साथ 5 अगस्त को ये सब किया, इस रियासत को पूरी तरह इस मुल्क के साथ मिलाने के लिए, आज भी वो हमारे साथ फर्क करते हैं। नहीं तो मुझे बताइए, कल जो जमीन के लेन देन के कानून यहां बनाए गए, इससे मजबूत कानून तो और रियासतों में है। आज भी इस मुल्क का बाशिंदा आजादी से हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकता। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम में कितनी रियासतों के नाम लूं जहां इस मुल्क का बाशिंदा जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन पता नहीं हम जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या कसूर है कि अंधाधुन इजाजत दी गई यहां लोगों को आने की और जमीन खरीदने की। और जब हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमें कहा जाता है आप एंटी नेशनल हो, आप मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हो। जनाब, जो हम बात कर रहे हैं वो इस मुल्क के आईन में ही तो दर्ज था। जो हमसे 5 अगस्त 2019 को छीना गया वो किसी और मुल्क के आईन में दर्ज नहीं था, वो इसी मुल्क के आईन में दर्ज था। अगर जम्मू कश्मीर को वो खसूसी दर्जा नहीं दिया होता, क्या पता 1947 में क्या अलग कहानी बन जाती। और जिन कानून को आज बदलने का काम हुआ, उनकी शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस ना आजादी के बाद नहीं हुई। जिन कानून को परसों तहस नहस किया गया, उनकी शुरुआत तो महाराजा साहब ने की थी। जिस महाराजा के मूर्ति के सामने परसों ही बीजेपी ने जम्मू में प्रोग्राम किया, उसी महाराजा साहब के कानून को इन लोगों ने तहस नहस किया। और हम एंटी नेशनल। ये दिल्ली वाले जब नागालैंड वालों से बात करते हैं,
जिस नागालैंड का लीडर यह कहता है कि ना हमें हिंदुस्तान का आईन मंजूर है, ना हमें हिंदुस्तान का झंडा मंजूर है, ना हिंदुस्तान की सालमियत मंजूर है, उनके साथ तो आप बातचीत करते हो। उनका नाम तो मैं आपके टीवी चैनलों पे नहीं देखता हूं, यह कहते हुए कि ये जी देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। लेकिन जब यहां के लोग अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए, अपनी शनाख्त को बचाने के लिए आवाज उठाते हैं, तो सीधा आप कहते हो ना, आप ये तो मुल्क के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। जनाब, जिस जगह हम आज बैठे हैं, जिस झंडे के तले आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर हमें मुल्क के खिलाफ बगावत करनी होती तो 1947 में हमारा अदना वर्कर मकबूल शेरवानी बारामुल्ला में वो रोल अदा नहीं करता जिसके लिए आज भी उन्हें सराहा जाता है। मास्टर अब्दुल अजीज, अरे ना, मैं किन किन लीडरों का और वर्करों का नाम लूं जो पिछले 30 साल में गोलियों के शिकार हुए, ग्रेनेड के शिकार हुए, माइन ब्लास्ट के शिकार हुए, क्योंकि हमने बार बार कहा कि जो हमने हासिल करना है पुरअमन तरीके से आईन के तहत हासिल करना है। आज हमें धकेला जा रहा है। आज यही लोग हमें कह रहे हैं कि हमारा रास्ता गलत था। समझ में नहीं आता आप लोग हमसे क्या कराना चाहते हो। नहीं तो मुझे बताइए, ये अलग अलग तराजू में तोलने का क्या मतलब है। कल एक पार्टी के वर्करों को जम्मू में पुरअमन तरीके से जुलूस निकालने की इजाजत दी जाती है इन नए जमीन के कानून के खिलाफ। पुरअमन तरीके से निकले, नारे निकाले, जुलूस किया और गए वापस। आज उसी तंजीम ने श्रीनगर में पुरअमन तरीके से एक जुलूस निकालने की कोशिश की और क्या किया आपने? वर्करों को उठा कोठीबाग पुलिस थाने में बंद किया। आखिरकार बताइए, आप हमसे चाहते क्या हो? क्या आप वाकई चाहते हो कि हम मेन स्ट्रीम छोड़ दें? जिस चीज के लिए हमने 30 साल यहां कुर्बानियां दी, क्या आप चाहते हो कि हम वो छोड़ दें? कोई समझाए मुझे, ये कहां पे लिखा है कि आईन के तहत पुरअमन तरीके से अपना हकूक हासिल करना गैर कानूनी है।